हेलो जी, राधे राधे। कैसी हो मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं कुछ एक शब्द मेरा ना 2-3 दिन से ना इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। मैंने काफ़ी दिन से, आप लोग भी देख रहे होंगे, शायद आप लोग भी वाईटी पे हो, तो जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब वो हमसे इतने अटैच हो जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा और बुरा वो भी फील करते हैं। जैसा कि हमें फील होता है वैसे ही वो फील करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ नेहा तिवारी की, द ढोंगी नेहा तिवारी को। पहले भैया बनाती हैं जगत दीदी, फिर उस भैया को सैया भी बनाती हैं, बेटी से मामा कहलवाती हैं, लेकिन बनाना चाहती हैं उसके उसका पापा। ठीक है, मैं उसका टॉपिक यहाँ पे छोड़ रही हूँ, क्योंकि भाई क्या बोले, जैसे मैं चीट जैसा ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन मैंने अभी ना जस्ट एक वीडियो देखी। वीडियो क्या देखी, रात मैंने लाइव भी देखी, द सचिन राज साहब की लाइव देखी। पार्ट 2 बनने वाले हैं वो भी, डैश डैश ए डैश डैश के पार्ट 2, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि इस तरीके से कंट्रोवर्सी, हर किसी को कंट्रोवर्सी मतलब कमाने में लगे हुए हैं, मोनेटाइजेशन ऑन है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सबके इस तरीके से वीडियोस आने वाली हैं, और यूट्यूब पे ना इस तरह तरह मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। तो वो जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, और मेरे इस पे हाल पे मत जाना, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बना रही, तो भाई मेरे हाल को तुम देख के गाली दो, कुछ भी दो, आप दे सकते हो, कमेंट बॉक्स भर सकते हो, लेकिन अगर आप बताइएगा कि जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ पे आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और आपको सही लगे तब भी आप कमेंट कर सकते हो, पूरी अनुमति है। तो मेरा कहना था कि कुछ लोग ना बोल रहे थे, मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स की भी वीडियो देखी हैं, बहुत सारे, और मैं देखती हूँ फालतू का, बेकार में कमेंट नहीं करती हूँ, तो लेकिन आज मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं इस चीज़ के बारे में बोलना चाह रही हूँ। तो सारी बातों को जोक सपाट सब ख़त्म करती हूँ और मेन बात पे आती हूँ। तो नीतू मैना जो कि एक क्या बोलूँ, पहले तो मैं आपको बताती हूँ सचिन के लाइव में। सचिन ने बोला कि नीतू को इसलिए थोड़ा सा नीचे दबाया जाता था कि वो थोड़ा सा एक क्या बोलूँ, ये मेरे को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो कि वो थोड़ा कास्ट का कर लो, या मतलब भेदभाव, मतलब कि होता है ना कभी कभी गोरे काले का भेद, जाति पाति का भेद, तो हर हो जाता है। भाई मैं सांवली हूँ, लोग गोरे लोग मुझसे भी, जो थोड़े से अपने स्मार्ट होते हैं, वो मुझसे भी भेदभाव करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगा, होता है जाति पाति का भी होता है, थोड़ी ऊंची का जाति वाले थोड़ी नीची जाति वालों को वो करने लगते हैं, उसका टैलेंट नहीं देखते, भाई अगली की मेहनत है उसको भी देखो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अगर छोटी जाति से हमें कोई काम निकालना है तो पक्का बिल्कुल उसे ऐसी यारी करेंगे कि बहुत अच्छी सी यारी दिखाएंगे और उसके साथ में करेंगे। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ। वहाँ पे सचिन ने बोला कि नीतू से भेदभाव किया जाता था, क्योंकि वो एक समझ जाइए आप, जो बोला गया था कि थोड़ा सा डाउन थी, या जिस भी तरीके से, मतलब थोड़ा सा डाउन कास्ट बोल दो या कुछ भी। वैसे तो कोई कास्ट डाउन नहीं होती है, कोई इंसान डाउन नहीं होता, सब अपने लिए सुपर है और सबसे ऊपर है। बाकी तो उन्होंने कहा कि उनको इसलिए नीचे दिखाया जाता था कि वो थोड़ी सी डाउन कास्ट है। ठीक है, उसके कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। वहाँ पे मैंने लाइव देखा, चलो ये मेरे को, ये बंदे ने अब बोला कि उनको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, और उसको भी ट्रोल किया जा रहा है। अभी फिर मैंने देखा, कल भी मैंने वीडियो देखी और आज भी मैंने वीडियो देखी। हर इंसान थोड़ा सा कभी कभी सेंटी हुई हो जाता है और डर भी जाता है, और कभी कभी ना सोचता है इंसान कि जब मैं गलत नहीं हूँ तो भले ही कोई गलत भी हो तो मैं उसको गलत नहीं बोलती, क्योंकि इंसान सोचता है कि हर किसी की रिस्पेक्ट एक अपने जगह पे होती है, तो रिस्पेक्ट करना चाहता है, क्योंकि सही इंसान कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहता। ज़्यादा कंट्रोवर्सी के बारे में मेरे को नहीं पता है, और ना ही मैं किसी क्रिएटर्स को यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक बात कर रही हूँ, भेदभाव की समझो या जो भी समझो, कि मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे उसने बोला कि मैं एक, जैसे कि होता है भाई, एक नॉर्मल सा बंदा है, हर कोई गृहिणी है, उसको एक एक रुपए के बारे में भी सोच के चलना पड़ता है। अंबाला जाने का उनका जो प्लान था या जो भी कुछ था,
उसके बारे में अपने हस्बैंड से पूछती है तो हस्बैंड ने बोला कि भाई पैसे की तंगी मतलब हर किसी के घर में होती है भाई, ये कोई नहीं है कि उसके पास में उस टाइम नहीं थे, क्या कभी भी नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो आपसे किसी से भीख मांग के खा रही है, अपने घर की ज़रूरतों के लिए पूरा करने के लिए है, लेकिन ऐसा है कि ये घूमना घामना ये थोड़ा सा वो हो जाता है। तो हस्बैंड ने मना कर दिया कि अभी हमारा बजट नहीं है, हम नहीं जा सकते। ठीक है, हमारा बजट नहीं है, हम नहीं जा सकते, तो किसी से लेके नहीं जा रहे, मांग के नहीं खा रहे। तो ये बात, इसमें कोई गलत नहीं है। और हस्बैंड जी के बारे में ये सही बात है, हमें पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे वो जगत दीदी अच्छी दोस्त होने का दावा कर दिया। अरे कोई नहीं, तू चल ना, मैं हूँ ना। हैं, अब कोई किसी को दिल से मान रहा है और उससे बात कर रहा है, मान लो सपोज करो मैं हूँ, मैं भी आपसे कह रही हूँ अरे कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। कभी कभी कहते हैं कि कुछ मत दो किसी से, बस ये बोल दो कि मैं हूँ ना, तो इंसान के लिए सब कुछ हो जाता है। ठीक है, उसने अपने टिकट के पैसे खुद दिए, लेकिन बहुत टिकट ही ज़रूरी नहीं होते, खर्चे और भी बहुत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका जब वो हिसाब लगाया गया तो सबका हिसाब सबके सामने आ गया। तो उसने कहा कि भाई नहीं आई थी सैलरी, होता है कभी कभी अकाउंट्स में भी हो जाती है, और बैंकों की भी होती है, किसी की जल्दी पेमेंट आ जाती है, किसी की देर से आती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी नहीं आई थी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 2 या 3 दिन में ये सारा जो मतलब उस पर बन रहा था मैं दे दूँगी। अब दे दूँगी ये बोला, लेकिन उसको क्या बोला जाता है, नहीं अभी देना होगा, फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, ये वो मतलब इस तरह का बोला गया है कि मेरा क्या मतलब, शब्द मेरे अलग हो सकते हैं, लेकिन बोला इसी तरीके से गया था कि नहीं तुम्हें कैसे भी करो किसी से मांगो और उसको देना ही देना है। ठीक है, अब वो बेचारी जब उसके पास थे नहीं, वो किससे मांगे वहाँ पे अम्बाला में, अनजान शहर या जहाँ पे भी थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन किससे मांगे भाई। आप पता है मरने के बाद लोग कह देते हैं अगर तुझे कुछ ज़रूरत होती तो हम दे देते, ये कर देते वो कर, लेकिन जब किसी को ज़रूरत होती है ना, सही में ज़रूरत होती है, तो कोई नहीं देता। तो यहाँ पर दोस्ती की वो दिखाई गई कि मैं हूँ ना और मैं नहीं हूँ ना, ये चीज़ों का पता चल जाता है। लेकिन वहाँ पे मीशू है, उनकी कोई फ्रेंड है, सच में बता रही हूँ कि मैं उनको नहीं जानती, वो अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, लेकिन जहाँ उनके बारे में बोला गया कि वो बंदी जिससे उसको उम्मीद भी नहीं थी, यानी कि मीशू से उसको उम्मीद भी नहीं थी, मीशू ने तुरंत उसको पैसे ट्रांसफ़र किए और बोला कि तुम उनको दे दो। तो किसी की इज्जत रखने के लिए मीशू यहाँ पर भगवान का रूप बन के आई। ठीक है, मीशू ने उसको वहाँ पे पैसे दिए। ठीक, ये तो था एक पार्ट, मतलब कि ये तो था अपनी मजबूरी बोल दो, वो बोल दो, मतलब कुछ भी समझ लो, किसी के भाग्य हो, थोड़ी सी देर सवेर भी होती रहती है, लेकिन इंसान को तब जब किसी के पास नहीं पैसा नहीं होता तो उसको लुच्चा गुंडा बदमाश बोल दिया जाता है, और जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, उसको इंसान मतलब वो तो कितने भी ऐप कर लो ठीक चलता है। तो कुल मिला के उसने वहाँ पे नहीं बोला था क्योंकि एक लड़की की रिस्पेक्ट की बात थी, और लड़की के साथ में दोस्ती भी, और दोस्ती के साथ साथ में ये समझ लो कि वो एक ही शहर से रह रहे हैं, एक ही सब कुछ है, तो भाई आना जाना भी है, थोड़ी दोस्ती को भी निभाना है, कुछ भी समझ सकते हो। लेकिन या फिर डराना धमकाना, तू या मैं, ये या वो, इस तरह से करके भी होता है। तो भाई दूर वाला कब आएगा पास में, पड़ोसी से पहले रखनी पड़ती है ना बात। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब फिर उसके बाद में मैंने एक वीडियो देखी जगत दीदी की, उनकी बेटी के बर्थडे के गिफ्ट की। तो एक चीज़ तो मैं बताना चाहती हूँ, जगत दीदी अपने भैया कम सैया के पास में ज़्यादा ही चिपक के बैठती हैं, जबकि मनीषा बहुत अलग बैठती है और वो उससे चिपक के बैठती है। और मैंने ज़्यादातर, क्योंकि सजेशन पे सजेशन इतनी वीडियोज़ मेरे सामने आ रही है जितनी कि मैंने कभी उसकी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, अभी 3-4 दिन में देख लिया। तो मैं भी वहाँ पे नोटिस करी थी कि हाँ ये सच है या नहीं है, क्योंकि भाई एक हो जाता है ना हमारा माइंड ना, हम भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारा दिमाग भी ख़राब हो जाता है, तो हम भी उस चीज़ को देख रहे थे। तो मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी। वो मैडम चिपक के बैठ जाती है। भाई ऐसे कौन से भाई बहन हैं, अपने भाई के पास में तो तुम नहीं बैठती इतना ज़्यादा, लेकिन भैया
अरे भैया कम सही है। और वो उसने पहले भी बोल दिया था कि वो बर्थडे पे जिसको सरप्राइज गिफ्ट बोला गया था वो पहले से ही मौजूद था, जिसमें उसने ताशी लिखा, हो सकता है कि क्या ही तुम ही खरीदवा के लेके आई हो, जबरदस्ती उसको लूटने पे लगी हुई थी, गोल्ड की चीज़ें लूटने पे। तो क्यों नहीं बताती हो सच? गिफ्ट का नाटक क्यों करती हो? ये क्यों नहीं बोलती कि मैंने चेन खरीदी और ताशी और चेन एक साथ? मुझे तो लगता है वो चेन भी उसी ने दी होगी, सचिन ने। ठीक है। और फिर उसके बाद में दिखाया जाता है, मतलब उसके पहले दिखाया जाता है वो रिंग, जिसको आपने बोला था कि मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। अरे तुम हो चाहती तो तुम अपनी इज्जत के लिए ये भी बोल देती, चलो मैं दे दे रही हूँ, तुम 2 दिन बाद में मुझे दे देना, ठीक है, ये भी बोल सकती थी। लेकिन तुमने क्या बोला? नीतू मेहना सबसे महंगा गहना, मतलब नीतू मेहना सबके लिए सबसे महंगा गहना है, हमारे लिए सबसे अच्छी है, ये है वो है। वो गोल्ड की रिंग देती है तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटी के लिए, और कहती है कि अभी मेरे पास में हीरा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारी हीरे जैसी बेटी के लिए एक हीरा लगाएं। तो शर्म करो। ये दोस्ती, इस तरह की दोस्ती मत रखो, हमेशा लालच में मत भरी रहो। गिफ्ट तो और लोगों ने भी दिए होंगे, लेकिन उनका आप नाम नहीं लोगी या कुछ। ये दिखावा मत किया करो, किसी को जलील मत किया करो। उस टाइम पे तुमने उसको साथ में लेके गई, मैं हूँ ना, और तुम ही नहीं हो ना। अपने ऐब छुपाने के लिए तुम वहाँ पर लेकर गई थी उसको कि हाँ उन घर, मतलब सब जगह से मेरी वहाँ नीतू मेहना भी जा रही है, मैं भी जा रही हूँ, ये जा रही हूँ, मैं अपने भैया कम सैया से मिलने जा रही हूँ। तो रखो उस चीज़ को। एक अच्छी हंसती खेलती ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी। उसके मकान के उद्घाटन में गई थी। ये तो वही वाला हिसाब किताब हुआ कि शिव भगवान ने बनाई लंका माता पार्वती के लिए और रावण ने उसे दक्षिणा में मांग लिया। तो तुम वहाँ पर गई थी उसके गृह प्रवेश को देखने के लिए, और उसके घर को देखकर ही उसका घर उजाड़ने पर लग गई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नहीं लगी हो तब भी डिसलाइक का बटन पास में ही होता है, आप कर सकते हो। और हाँ, जगत दीदी के लिए दोस्ती करो तो सच्ची करो, इस तरह की नहीं। और सच में मैंने नीतू मेहना की सिर्फ 2 वीडियोस देखी हैं, कल की और आज की, और उससे मुझे लगा कि नीतू मेहना सच में सबसे अच्छा गहना है। लोग उसे बर्बाद और ट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है भाई उसने दोस्ती में ऐसा बोला हो, लेकिन प्लीज़ आप नीतू मेहना को छोड़ो। जिनके ऐब हैं आप उन्हीं के लिए बोलो। और कैसी लगी ये वीडियो? प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे तो दुआओं में याद रखिएगा।